क्या करता है, फ्री देता है, सम कंप्यूटिंग पावर फ्री रहता है आपको। आप ज्यादा हेवी कैलकुलेशन करने लगोगे तो आपको वो पेमेंट मतलब इट आस्क फॉर द पेमेंट, बट वी विल नॉट डू लाइक इतना हेवी कैलकुलेशन हमारा नहीं रहेगा, सो यू विल नॉट बी, मतलब आपको पैसा कट नहीं होगा आपका। ओके, सम इश्यू, डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। सम इश्यू, ठीक है, आई विल ओपन वंस अगेन। बाय द वे मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट बना के रखा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन शेयर यू दिस शॉर्टकट। ये शॉर्टकट दिख रहा है क्या? ये मेरा कंप्यूटर जो आप CMD जुपिटर नोटबुक ये ऑलरेडी प्रोग्राम किया है उस बटन में। आई कैन डबल क्लिक एंड ओपन जुपिटर नोटबुक। लेट मी क्लोज ऑल द टैब्स। हो गया सब क्लोज। इफ यू वांट आई कैन शेयर यू, डबल क्लिक करने से ये देखिए वो प्रोग्राम रन होता है जुपिटर नोटबुक वाला। यू वांट वो आप मैं आई कैन शेयर यू, जिस फोल्डर में जुपिटर नोटबुक ओपन करना है उसमें कॉपी कर दीजिए। बट आई वांट यू टू गो विद द डिफिकल्ट अप्रोच सो दैट आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो कि हाउ टू डू इट एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, क्यों यूज करें एंड व्हाई वी आर नॉट यूजिंग पाइचार्म, VS कोड? VS कोड एडिटर भी है मेरे पास आई गेस। ये डोंट, ये क्या होगा, एक ब्लॉक हो गया कोड का, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड अ कोड ब्लॉक। जिसमें इसमें हम कोड लिख सकते हैं। ओके, दिस इज, ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली डिफरेंस पता चलेगा। ये हो गया मेरा कोड का ब्लॉक और ये पूरा कमेंट और आउटपुट के लिए वहां पे जगह। तो जनरली हमें क्या होता है इन डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस, आप हार्डली 2 या 3 लाइन का कोड लिखते हो एंड उस कोड को आपको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करके देखना होता है उसका आउटपुट क्या आ रहा है। और कुछ मैच नहीं हुआ, मतलब मान लीजिए मेरा हेलो वर्ल्ड का स्पेलिंग गलत हो गया, okay, so I can immediately change that, WO immediately change कर सकता हूँ and I can execute that cell। execute मतलब ये मैंने कोड लिखा है, ऊपर यहाँ पे दिख रहा है आपको रन, रन नाम का बटन आइकन है ये। if I can click on this, इससे एंटर दाबलं तर एग्जीक्यूट होता है। ओके, एंड इसका शॉर्टकट है शिफ्ट इंटर। शिफ्ट एंड इंटर करोगे तो वो कोड एग्जीक्यूट होता है। ओके, ऑनलाइन क्लियर? और बट जो पाइचाम वगैरह है, पाइचाम में कैसे होता है, वहां पे कोड ब्लॉक नहीं रहता, पूरा जो कोड है एक फाइल में स्टोर होता है और आपको हर बार वो पूरा फाइल रन करना पड़ता है। तो उस फाइल में 10 लाइन रहेंगे, 20 रहेंगे, 40 रहेंगे, 100 रहेंगे, डजेंट मैटर, वो हर बार पूरे 100 लाइन आपको एग्जीक्यूट करेगा। इवन दो आपका पता है आपको एक ही लाइन में मुझे चेंज करना है, बट स्टिल वो 100 लाइन्स पूरे एग्जीक्यूट करेगा। ये ड्रॉबैक रहता है। और बट एक्चुअली क्या है ना, जो ऐप डेवलपर वगैरह होते हैं, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, वहां पे सिर्फ एक लाइन रन करके तो मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा ना। एंड्रॉइड का ऐप एक लाइन रन होने से नहीं होता, तो आपको वो पूरा ऐप रन करना पड़ता है हमेशा। जितनी बार आप फिक्स करोगे एरर, पूरा ऐप एग्जीक्यूट होता है बैकग्राउंड में। तो उसे उस एप्लीकेशन के लिए हम पाइचाम वगैरह, पाइचाम हो गया, VS कोड, सबलाइम टेक्स्ट, बहुत सारे IDE अवेलेबल है। ये सारे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं IDEs, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स। तो जावा के IDEs अलग है, पाइथन के IDEs अलग है, C++ के अलग है, C के अलग है। तो डिपेंड करता है, बट मोस्टली इन डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस फील्ड आपको जुपिटर नोटबुक यूज करना है, क्योंकि हमें सिर्फ 2-3 लाइन का कोड रहता है और हमें इंस्टेंट चाहिए। हमारा कोड ऊपर के 10 लाइन पे डिपेंड नहीं करता, उस लाइन के कोड में क्या है उस पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम वो जुपिटर नोटबुक यूज करते हैं। द प्रोसेस
which I explained you, मतलब अभी जो मैंने आपको explain किया इसको बोलते हैं iterative process. So data science and data analytics में जो Python use होता है, we need a iterative process. So that's why we use a Jupyter notebook. And Python, in the app development, web development, you don't have a you don't iterate, you only build and execute. मतलब आप पूरा एक बनाते हो and then execute करते हो. So if you want to build a complete end-to-end application, उसके लिए अलग IDEs है, इसके लिए अलग IDEs है. Clear? So let's understand Jupyter notebook कैसे. तो पहले तो आपने ओपन किया, then you have two tabs, home और ये फाइल, right? कैसे ओपन करना है ये पता है. Then we'll let's start. पहले तो ये So your voice is breaking. रिपीट हो रहा है क्या वॉइस कि ब्रेक हो रहा है? Okay, online, can you guys confirm हो रहा है ब्रेक? Yes, sir. Break हो रहा है sir. रिपीट हो रहा है क्या? वॉइस इज ब्रेकिंग सर. किसके लिए ब्रेक हो रहा है? कैन यू गाइज रेज? ओके, चेतन, अलका एंड वन मोर. ओके, वॉइस रिपीट हो रहा है कि ब्रेक हो रहा है? रिपीट के लिए आर टाइप कीजिए. ब्रेक हो रहा है. ओके ब्रेक हो रहा है. ओके ओके, चलेगा. इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, यहाँ पे आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. ओके ठीक है, लेट मी चेक. ये देखिए, ट्रबल शूट एंड हेल्प. कौन से नेटवर्क पे कनेक्ट हूँ मैं बाय द वे? ओके, ये ऑफिस का वही है, सेम नेटवर्क है, नॉट एन इश्यू. ओके, गॉट इट. लेट मी डिस्कनेक्ट. और कौन कनेक्टेड है क्या इस नेटवर्क पे? दोज हु आर कनेक्टेड मे बी मॅडम ना वगैरे सांगा कोणीतरी जाऊन. एनएमडी प्रायव्हेट लिमिटेड नेटवर्कला डिस्कनेक्ट करा म्हणा. दे कॅन यूज डिफरंट नेटवर्क. दुसऱ्या नेटवर्कला कनेक्ट ते याच्यापेक्षा स्लो आहे म्हणून त्याचा पासवर्ड कुणाला नाही आहे. इफ यू गाइज आर connected to this network NMD private limited, please disconnect. It is supposed to, it is not for the students. Offline. ओके, बाय द वे आप लोग डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ. ओके ठीक है, चलो. इज रिसेंटली पुअर, ठीक है. बाय द वे अभी फिक्स हुआ है क्या? कैन यू गाइस कंफर्म? थोड़ा आवाज आ रहा है स्वाति? ओके ठीक है, चलो. सो we'll start with what is Jupyter notebook. हमने देखा. then Jupyter notebook में first if you click on this, यहाँ से रीनेम कर सकते हो. रीनेम के बाद आपको फाइल टाइप पता चलेगा, IPYNB. ये फाइल टाइप है, मतलब एक्सेल का XLSX, PDF का .pdf, वैसे Jupyter notebook का IPYNB. ओके ठीक है. देन कोड ब्लॉक समझ में आया. दिस इज कॉल्ड अ कोडिंग ब्लॉक. और मैं जब भी कोड ब्लॉक रन करता हूँ तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे नंबर जो है, नंबर चेंज होगा, वो स्टार. ये देखिए 5 नंबर आ गए. एंड देन व्हेनेवर आई डोंट एग्जीक्यूट, आपको ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये बाद में बहुत यू विल फील, मतलब आपको पता चलेगा कि इशू कहाँ पे है. इफ आई राइट 3 + 9, ओके सिर्फ, और मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो आपको डिफरेंस पता चलेगा. ये ब्लैंक है तो दिस कोड इज नॉट एग्जीक्यूटेड, मतलब इसको मैंने रन नहीं किया है. और जब नंबर आ जाता है तब मैंने एग्जीक्यूट किया है. ओके, एंड जब रन होता है तब ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे स्टार मार्क आता है. ओके ऑब्जर्व, ये देखिए स्टार हो गया. 3 + 9 थोड़ा, इट्स बहुत क्या बोल, इट्स वेरी फास्ट. सो
वो नंबर स्टार, इससे पता चलता है कि वो कोड एग्जीक्यूट है नहीं है, कैसे है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत एरर आते हैं। सो यू विल नॉट, मतलब फिगर आउट करने के लिए आपको ये टेक्निक है। ओके, देन नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपको थोड़े शॉर्टकट दिख रहे हैं, कॉपी, पेस्ट, रन, स्टॉप, रिस्टार्ट वगैरह। ये देखिए स्टॉप, क्यों, आपका प्रोग्राम हैंग हो गया तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हो स्टॉप नाम का। ओके, हैंग हो जाएगा अपने इसमें, नॉट, डोंट वरी। लास्ट बैच में आई वाज शोइंग देम वन, हमारे क्लास में एक ऐसा हो जाता है कि while डूइंग वन लूप, while लूप जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें आपने एक लाइन गलत डाल दिया तो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो लास्ट टाइम आई वाज शोइंग देम प्रैक्टिकल, मेरा हैंग हो गया, इवन रिकॉर्डिंग भी खराब हो गया, जो बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग शुरू था। डिपेंड्स। सो दिस टाइम आई विल आस्क यू टू रन एंड शो इट ऑन द स्क्रीन, है ना। पूरा कंप्यूटर बंद हो जाता है, दैट इज नथिंग बट अ वायरस, उसको ही वायरस का एप्लीकेशन है। सो हम वो भी देखेंगे क्या होता है। सो दैट टाइम यू शुड यूज दिस। ओके, देन देयर इज ऑप्शन हियर, मार्क डाउन कोड एंड रो। आ रहा है सबको, अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे सबको, डिपेंड्स ऑन द वर्जन। तो ये मार्क डाउन क्या है? मार्क डाउन एक, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे मार्क डाउन का भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है। मतलब डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, कमेंट्स ऐड करने के लिए, हाइलाइट्स करने के लिए। तो हम ये यूज करेंगे फॉर एडिंग कमेंट्स। मैं आपको ये देखिए, ये अभी देखिए, मल्टी लाइन कमेंट, वेरिएबल्स, ये क्या है? कमेंट्स है। इस पे आप क्लिक करोगे एंड इफ यू एग्जीक्यूट नथिंग विल हैपन। ये देखिए, और इसको ये ब्लॉक भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जुपिटर नोटबुक है ना, नोटबुक में कुछ आपको, मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ बताना है, तो आई कैन पुट अ कमेंट्स। तो ये कमेंट्स डालने के लिए हम मार्कडाउन यूज करते हैं। तो ये कैसे बनाना है मार्कडाउन? तो एक नया सेल आपने बनाया, इस सेल को ऊपर जाके कोड जहाँ पे लिखा है क्लिक करके मार्कडाउन क्लियर कीजिए। ओके, तो ये बन गया कमेंट। यहाँ पे लिखिए माय नेम इज कपिल, अरे रेगुलर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एग्जीक्यूट करोगे तो ये कमेंट एज अ कमेंट आपको दिखेगा। क्लियर? इसका ही अलग अलग वेरिएशन, इफ यू आर इंटरेस्टेड, मार्कडाउन के भी अलग अलग सिंटेक्स है। और द वे मार्कडाउन, अभी मुझे ये टाइटल बनाना, हेडिंग, क्योंकि अब इफ यू ऑब्जर्व, ये बहुत छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। क्यों? अभी डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए, इसको ऐसे लिखना है, हैश, हैश दोगे तो वो क्या करेगा? उसको टाइटल, हेडिंग बनाएगा। एक हैश दे सकते हो, ये देखिए, डबल हैश कीजिए, ऐसे वो साइज छोटा छोटा होते जाता है, जितने भी आप हैश बढ़ाओगे उतना। ये देखिए, हो गया। तो ये डिपेंड करता है आपको क्या एग्जीक्यूट करना है। इसको भी बहुत सारे ऑप्शंस है, स्टार करके कुछ होता है, बैक कोट्स, फ्रंट कोट, बट दिस इज हाउ द कमेंट्स। मतलब ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोड करोगे ये कमेंट आप डालिए, सो दैट यू कैन बी एबल, मतलब आपको याद आए कि क्या हमने क्या किया था। ओके, आई हैव मेंशन्ड इन रियल वर्ल्ड आल्सो पीपल यूज दिस कमेंट्स, सो दैट, मतलब 6 महीने के बाद इतने प्रोजेक्ट हो जाते हैं, 6 महीने के बाद कौन से प्रोजेक्ट में क्यों किया है ये पता नहीं चलता, ये लॉजिक मैंने क्यों लिखा है यही पता नहीं चलता, और ऐसा ही क्यों लिखा है। जब आपको, मतलब प्रॉब्लम आता है आप सॉल्व कर लेते हो, बट नेक्स्ट टाइम जब भी आपको एक्सप्लेन करना है किसी को, और मान लीजिए आपने जॉब छोड़ दिया, किसी ने नए, लाइक somebody else joined, तो आपको केटी देना होता है। केटी मतलब नॉलेज ट्रांसफर, मतलब आप जो काम करते थे नए आदमी को एक्सप्लेन कीजिए कि ये काम है, तो उसको फिर हर एक लाइन आपको कोड बाय कोड एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? तो वो बहुत इरिटेटिंग होता है। तो इसीलिए आप ये मार्कडाउन का यूज कीजिए, हर जगह कमेंट्स डाल के रखिए, ऑटोमेटिकली आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझ लेगा क्या लिखा है। ओके, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज मार्कडाउन का, और ये जुपिटर नोटबुक में ही है, बाकी जगह पे आप यूज नहीं कर सकते, पाइथन और वो एडिटर्स में। क्लियर? तो ये ऐसे कोड ब्लॉक, एंड देन ऑल द ऑप्शंस फाइल रिलेटेड, नया नोटबुक खोलना है तो नया नोटबुक, सेव करना है तो सेव,
ऑल दोज ऑप्शंस आर देयर, राइट। एडिट में जाके आप देख सकते हो मर्ज करना है, क्लियर आउटपुट, सिलेक्ट, पेस्ट, कॉपी। रन में जाके रन सिलेक्टेड ऑप्शंस, मतलब एंड देन सेटिंग में जाके आप थीम चेंज कर सकते हो। डार्क मोड लगाना है तो डार्क मोड, इफ यू आर कंफर्टेबल विद द डार्क मोड, ऑल दोज रिलेटेड सेटिंग्स वहां पे है। क्लियर सबको? जुपिटर नोटबुक के ये बेसिक्स, ये अच्छा दिख रहा है ना? ओके। एंड यहाँ पे कलर कोडिंग भी आ जाता है, देखिए। मे बी इन व्हाइट आल्सो इट कम्स, बट वो हाईलाइट नहीं होता इसमें। तो ये सारे ऑप्शंस है। बाय द वे फॉन्ट चेंज करना है, ये वो चेंज करना है, यू कैन अंडरस्टैंड। सो क्लियर सबको जुपिटर नोटबुक का यूआई कैसे यूज करना है? सो कैन आई से सब लोगों ने पाइथन इंस्टॉल किया है और सबको जुपिटर नोटबुक आता है? क्लियर? कैन वी नाउ फाइनली स्टार्ट कोडिंग करने के लिए? क्लियर? ऑनलाइन? कैन यू गाइस गिव मी Yes, sir. कंफर्मेशन? यस, नो? सबका क्लियर Yes, है? sir. नोटबुक सबके लिए समझ में पाइथन कैसे इंस्टॉल Yes, करना है, जुपिटर नोटबुक क्या है, एंड Yes, sir. एवरीवन excited and ready for the programming? Okay, Yes, sir. chalo. So what we will do is, let me open एक नया जुपिटर नोटबुक खोल दिया, कर्नल शट डाउन, ऑल कर्नल शट डाउन. Okay, and I will close this. So कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता है तो फर्स्ट प्रोग्राम देयर इज लाइक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रहता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए, आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने के लिए होता है। सो हम उसे स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद द हेलो वर्ल्ड। ओके, डन सब कुछ। पाइचाम, एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक सारे। देन विल स्टार्ट विद द एक्चुअल कोड। ओके, ये थीम चेंज हो गया परमानेंटली, नॉट एन इशू। चलो, so I'll open the class, or let me open something new file, new notebook. By the way, drawback of Python क्या है? अभी हो रहा है क्या रियलाइज आपको? रियल Sir, वर्ल्ड में भी होता है। यस, sir, but sometimes it shows like terminal is dead. What is the problem? आपका कर्नल शटडाउन हुआ है इसीलिए टर्मिनल डेड हुआ है। और Oh. आपका कोई एप्लीकेशन ऐसा है कि वो कर्नल को शट डाउन कर रहा है, इफ यू आर नॉट यूजिंग। So फिर से सब मतलब बंद करके रिस्टार्ट करना है क्या? हाँ, नहीं तो कर्नल में ऑप्शन है ना, यहाँ पे हाँ. देखिए, क्लिक कीजिए कर्नल, रिस्टार्ट कर्नल ऑप्शन है यहाँ पे। Okay, okay. क्योंकि क्या है ना, अभी लेटेस्ट जो कंप्यूटर आ रहे हैं ना, अननेसेसरी बैकग्राउंड प्रोसेसेस विंडोज ऑटोमेटिकली बंद करता है। सो ये हाँ. कर्नल भी आप यूज नहीं करोगे तो विंडोज ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देता है उसको, है ना। तो दैट्स व्हाई आई सेड, आप यूज नहीं कर रहे तो कर्नल शट डाउन करना इज इम्पोर्टेंट, नहीं तो वो आपका प्रोसेसर एंड मेमोरी विल बी, it will consume a lot of memory. So let's continue with the tradition. Write a hello world program. तो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको प्रिंट करना है, मतलब डिस्प्ले करना है हेलो वर्ल्ड करके। तो जो भी आउटपुट है आपको क्या टेक्स्ट आउटपुट में चाहिए, राइट? टेक्स्ट चाहिए और अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट कैरेक्टर। तो कैसे करना है? देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंट, मतलब आप प्रिंट लिखोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। सो आई विल राइट अ प्रिंट, देन I will put two parentheses. ये parentheses को बोलते हैं parentheses, okay? एंड इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो आपको आउटपुट में प्रिंट होगा। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ, लेट्स पुट अ नंबर, लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 लिखा है, प्रिंट, और एग्जीक्यूट किया मैंने, तो मुझे आउटपुट में क्या आया? 10 नंबर। इफ आई प्रिंट समथिंग एल्स, टेल मी सम नंबर 10.5, एंड रन करता हूँ मैं यहाँ जाके, 10.5 मुझे आउटपुट में मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड आउटपुट।
ये हो गया मेरा कोड ब्लॉक जहां पे मैंने कोड लिखा प्रोग्राम, राइट। तो सेम हेलो वर्ल्ड भी लिखिए, प्रिंट हेलो वर्ल्ड कैन, प्रिंट कीजिए। क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। अभी सिंटेक्स क्या होता है इसमें, ओके नहीं इट्स ओके, Double बट quote. सिंटेक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस सिंटेक्स, सिंटेक्स The formatting of writing. सिंटेक्स का रहता है ना प्लास्टिक का, तो व्हाट इज दिस सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब क्या है, सो फॉर्मेट सिंटैक्स Format of मतलब, writing. यस फॉर्मेट और द वे यू राइट, मतलब हर एक तरीका होता है कोड लिखने का। तो वो कोड लिखने के, द वे यू राइट अ कोड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। तो सी का सिंटैक्स अलग है, वहां पे वो कोनियो stdio डॉट एच, कोनियो आयो डॉट एच जो भी लिखना रहता है। फिर उसके बाद आपको इफ में ब्रैकेट लिखना है, नहीं तो आपको अलग अलग वे में लिखते हैं आप, मतलब इफ आई इंट इंट ए इंटर ए इज इक्वल टू 10 ऐसे लिखते हो ना, वहां पे भी प्रिंट प्रिंट एफ, हाँ राइट, प्रिंट एफ ऐसे रहता है ना, समथिंग यू राइट, राइट ये। तो ये हो गया सी का सिंटैक्स, क्योंकि सी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं। बट पाइथन के प्रोग्राम, लाइक इन पाइथन यू राइट समथिंग लाइक दिस, प्रिंट एंड देन दो ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी लिखोगे वो प्रिंट होगा, बट इसके अंदर जो भी लिखोगे वो एक्चुअल डेटा होना चाहिए। तो डेटा एज इन, पाइथन किस किस को डेटा बोलता है, कोई नंबर है तो पाइथन उसको डेटा बोलता है, डेटा एज इन उसके टाइप है अलग अलग, समथिंग कॉल्ड इंटीजर, देन वी हैव फ्लोट, फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर, ये क्या हो गया, डेटा हो गया, जिसको पाइथन कंसिडर करता है कि फ्लोट का डेटा है, फ्लोट, ओके। ऐसे अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन, मतलब जो आप लिख रहे हो, सिंटैक्स और एक्चुअल डेटा, ये दोनों को सेपरेट करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटा टाइप्स। नहीं तो पाइथन को कैसे पता चलेगा ना, नंबर लिखा है या आपने सिंटैक्स लिखा है, राइट। तो ये सेग्रीगेशन के लिए डेटा टाइप्स होते हैं। तो हर एक डेटा टाइप का लिखने का तरीका अलग है। ये जो नंबर्स है ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट मुझे टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट और स्ट्रिंग लिखना है, तो उसे लिखने का तरीका है कोलन हेलो वर्ल्ड, एग्जीक्यूट, हो गया हेलो वर्ल्ड। कैन आई यूज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ट्राई कीजिए, पॉसिबल। बाय द वे एंड और दोनों का ये देखिए, मैंने इफ आई ऐड दिस, कलर भी चेंज हुआ है और कलर कोडेड भी होता है, मतलब जुपिटर नोटबुक का ये अभी ये लेटेस्ट वर्जन में कलर कोड हो रहा है सब कुछ। कलर कोड मतलब डेटा के लिए ग्रीन कलर दिखा रहा है, इंटीजर और नंबर के लिए, टेक्स्ट के लिए रेड दिखा रहा है, और सिंटेक्स के जो भी पार्ट है उसके लिए व्हाइट दिखा रहा है। अंडरस्टैंड है, ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग आप यूज करोगे। बट यहाँ पे फिर आपको देखिए, ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग है, बट ये क्लोज हो रहा है क्या, प्रिंट का ये इसके अंदर चाहिए ना सब कुछ, ये देखिए ये स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है, इसके सेंटर में जो है वो प्रिंट हो रहा है। अभी मैं ये लाइन एग्जीक्यूट कर देता हूँ, देखिए वो क्या बोल रहा है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब खत्म करना, आपने स्ट्रिंग को खत्म नहीं किया, ये एरर का नाम है, ओके। और कहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है, लाइन नंबर 1 पे, राइट। और ये इंडिकेट भी कर रहा है यहाँ पे कुछ, तो ये स्ट्रिंग को खत्म कर दीजिए, कैसे, और एक कोलन लगाइए। सिर्फ कोलन लगाने से हो जाएगा क्या, नहीं, पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो इसको बोलते हैं फंक्शन, और ये दो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी डेटा आप दोगे ये एग्जीक्यूट करता है, देखिए जैसे के वैसे एग्जीक्यूट किया उसने, किया, कोलन भी आप डबल कोलन दिख रहा है और ये कोलन दिख रहा है, क्लियर सबको। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, ये हो गया डेटा। मान लीजिए आपको हर बार आपको, मतलब हमारे केस में हम एग्जीक्यूट आउटपुट निकाल रहे हैं, बट मुझे ये डेटा जो है, मतलब 10 नंबर जो है, मान लीजिए
मुझे ये डेटा स्टोर करके कहीं आगे जाके यूज करना है, मतलब पाइथन का जो मेमोरी है और मेरे कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करना है मुझे कुछ, तो वो कैसे स्टोर करना है सो दैट मैं मतलब नीचे एक 8-10 लाइन के बाद वो यूज करूं, तो कैसे यूज करना है, तो कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए रहते हैं वेरिएबल्स। तो ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहते हैं, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का काम क्या है कि मेमोरी स्टोर करके रखना, मतलब जो भी डेटा रहेगा उसको, जो भी डेटा है अपने, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और बहुत सारे डेटा टाइप्स आएंगे आपके इसमें, तो वो स्टोर करने का काम वेरिएबल का है। ओके, सो वेरिएबल को कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली एज इज इक्वल टू 10, तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, और ये इसे एग्जीक्यूट कर देता हूं मैं, और लेट्स, अभी मैं एज इज इक्वल टू 10 लिखा, प्रिंट कर देता हूं मैं, मुझे प्रिंट एज। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट, बाय द वे ये दोनों आप एग्जीक्यूट करोगे, लेट्स गो विद द इजी, एज इज इक्वल टू 10 हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे नंबर आ गया, अभी ये एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए प्रिंट। सो व्हाट डज दिस मीन इज, ये मेमोरी स्टोर करके रखता है। ओके, अभी आप बोलो कि नेम इज इक्वल टू, मैं कपिल कर देता हूँ, एंड आई गो अगेन डाउन एंड प्रिंट नेम कर देता हूँ, क्या आउटपुट आना चाहिए, ऑनलाइन इनपुट आना चाहिए, कपिल 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 लेट्स रन, कपिल yes, let's run, what is the output, name is not defined, क्यों, आपने तो बोला है, यहाँ तो लिखा है हमने, क्यों, ऑब्जर्व, इसीलिए मैंने वो बेसिक्स कवर किए है, ये क्या है, सेल कोड लिखा है बट एग्जीक्यूट नहीं किया, एग्जीक्यूट मतलब पाइथन में मैंने रन नहीं किया, सिर्फ लिखने से एग्जीक्यूट नहीं होता, उसको प्रॉपर नंबर्स आने चाहिए, राइट, ये देखिए, तो ये क्या हो गया, मैंने लिखा है सिर्फ कोड, बट पाइथन को मैंने बोला ही नहीं कि नेम के अंदर ये स्टोर करो। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट, बाय द वे वेरिएबल में क्या स्टोर होता है मैंने बताया, डेटा, राइट, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस लाइन, अरे ये भी एरर दे रहा है, डेटा में क्या बताया हमने, डेटा मतलब उसको कुछ कलर कोड आना चाहिए ना, इफ इट इज अ डेटा, ये देखिए ये डेटा Data type is इसलिए not रेड given. हो गया, ग्रीन, तो उसको मैंने यहाँ पे कुछ कलर आया है क्या, नहीं है, क्योंकि ये डेटा नहीं है, ये आप सिंटेक्स लिखने के लिए ट्राई कर रहे हो, इसीलिए पाइथन को लग रहा है कि ये सिंटेक्स है, तो इसीलिए वो बोल भी रहा है, देखिए कपिल इज नॉट डिफाइंड, राइट, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये सिंटेक्स है, प्रोग्रामिंग का कुछ पार्ट है, तो इसको डेटा में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई कैन पुट इट डबल इन्वर्टेड, डबल करो, सिंगल करो, ट्रिपल भी कर सकते हो, इफ यू नीड 1 2 3, इसके अंदर कपिल लिख दो, वो ये देखिए ट्रिपल भी, इसको बोलते हैं ट्रिपल सिंगल, ये भी आप कर सकते हो, रन, रन हो गया, प्रिंट हो गया, ये देखिए अभी एग्जीक्यूशन 11 12 आ रहा है, ट्रिपल डबल भी कर सकते हो, ट्रिपल डबल, लेट मी क्रिएट 1 2 3, ओके, इसके अंदर वो लिखेंगे, ट्रिपल डबल भी वर्क होता है, सो व्हाई सो मेनी ऑप्शंस, बाय द वे ये फंक्शनैलिटी सिर्फ पाइथन में है, जावा में सिंगल का डबल करोगे तो खत्म, एग्जीक्यूट नहीं होगा, हाँ, प्लीज बी केयरफुल, सी में खत्म, सी में भी एग्जीक्यूट नहीं होता, सिंगल का अलग मीनिंग है, डबल का अलग है, कोई भी मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग मीनिंग है, बट पाइथन यूजर फ्रेंडली है, इसलिए पाइथन इतना पॉपुलर है, कुछ भी करो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, तो सिंगल डबल ट्रिपल, ट्रिपल सिंगल, डबल सिंगल, जो करना है वो करो, एग्जीक्यूट होगा। ओके, इट्स यूजर फ्रेंडली, तो आपको क्या कंफर्टेबल है आप यूज कर सकते हो, आपको सिंगल देना है तो सिंगल, डबल देना है तो डबल, ट्रिपल देना है तो ट्रिपल,
ओनली एडवांटेज ट्रिपल का क्या रहता है कि मल्टी लाइन के लिए यूज होता है, वो क्या है वो बाद में देखेंगे। सो आई वांट एवरीवन हियर ऑफलाइन, आप क्विकली वेरिएबल डिक्लेयर करके एग्जीक्यूट करके देखो, एंड ऑनलाइन क्विकली प्रेजेंट योर स्क्रीन एंड शो मी योर, जो भी है वो एग्जीक्यूट प्रेजेंट करके दिखाइए मुझे। चलो, हु विल टेक अ लीड? स्क्रीन शेयर करना है आपको एंड वेरिएबल डिक्लेयर करना है एंड प्रेजेंट करना है। सर दूसरी किसी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं डेटा एनालिटिक्स में? हाँ, कर सकते हैं। आपको क्यों पाइथन मुश्किल लग रहा है क्या आपको? नहीं, मेरा डाउट था कि पाइथन को यूज ही क्यों करते हैं। हाँ, वही तो, पाइथन इजी है ना इसीलिए, बट जावा में भी होता है, बट इतना यूज नहीं होता जावा में। जावा इससे भी बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। तो सर लैंग्वेजेस में सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली पाइथन है क्या? यस, सबसे ज्यादा। हॅलो यस, सर, एक एक्झाम्पल द्या ना, ऍप डेव्हलपमेंट मध्ये पायथॉन काय परफॉर्म करतो? ऍप डेव्हलपमेंट मध्ये डी जँगो नावाची एक लायब्ररी आहे, डी जँगो. तर ते डी जँगो लायब्ररी यूज करण्यासाठी बॅकएंडला पायथन यूज होतं. म्हणजे तुम्हाला पायथन आलं तर ते जँगो लायब्ररी वापरू शकता आणि मग त्यातनं ऍप डेव्हलपमेंट करू शकता. फ्लटर, आय एम डाऊटफुल, फ्लटर मध्ये पण आहे आय गेस. फ्लटर म्हणून ऍप डेव्हलपमेंटची लायब्ररी आहे. नाहीतर सिम्पली गुगल करा, लायब्ररीज फॉर ऍप डेव्हलपमेंट. बेसिक पायथन मध्ये कधीच काही नाही होत. बेसिक पायथन इज जस्ट लाईक अ बॅटरी. जुने मोबाईल यायचे ना, त्यात बॅटरी टाकलं की सगळे फंक्शनॅलिटी रन व्हायचे. तर बॅटरीचं काम पायथन आहे. वर फंक्शनॅलिटी बिल्ड करण्यासाठी तुम्ही कोणताही मोबाईल वापरू शकता. ऍप डेव्हलपमेंट करायचंय वेगळं, डेटा सायन्स करायचंय वेगळं, डेव्हलप करायचंय वेगळं. ओके, सर आता आपण समजा आता आपण पुढे गेल्यावर लायब्ररीजचा वापर करू, हा. तर ते केरास वगैरे ज्या लायब्ररीज आहेत तर ते प्री इन्स्टॉल्ड असतात या नोटबुक मध्ये का आपल्याला करावं लागतात? नाही नाही, ते तुम्हाला इन्स्टॉल करायला लागेल. काहीच म्हणजे खूप कमी लायब्ररीज इन्स्टॉल असतात बेसिक. बाकीचे स्पेशल सो पर्पज सर वाले आम्हाला म्हणजे लायब्ररीज बद्दल नॉलेजच नसणार ना तेव्हा, की म्हणजे कोणती लायब्ररी कशाला यूज करतात वगैरे काय. हा, म्हणून मग तुम्हाला शिकायला लागेल. तुमचं जर फील्ड कोणतं असेल ना, त्या फील्डच्या लायब्ररीज बद्दल शिका, गुगल करा. गुगल वरून तुम्हाला कळेल ही लायब्ररी वापरतात, मग ती लायब्ररीचं डॉक्युमेंटेशन वाचा आणि शिका. तिथं 2 लाख प्लस लायब्ररीज आहेत पायथनचे. सो इट इज प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल टू लर्न, आणि दर हा 15 दिवसाला नवीन लायब्ररी येते. ओके, तुम्ही पांडास, आता पांडासचा लेटेस्ट काहीतरी पांडास एआय लायब्ररी आली है विच इंटीग्रेट्स चैट जीपीटी एंड पांडास. बट आप पहले पांडास सीखेंगे, बाद में देखेंगे वो, है ना? समथिंग लाइक दिस. सो इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू लर्न एवरीथिंग. त्यामुळे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो लाइब्रेरी सीखना है. एक एक दिन 2 दिन, पाइथन का बेसिक क्लियर है तो एक दिन में आप सीख जाओगे. एंड लाइब्रेरीज आर नथिंग बट अ पाइथन प्रोग्राम, उसमें कुछ अलग नहीं किया है हमने. ओके, सो डोंट वरी, वो लाइब्रेरीज क्या है कैसे करना है दैट विल सी. ओके, एंड वन मोर डाउट आई गेस यू पीपल हैड रिगार्डिंग सिलेबस. 15 दिन में खत्म नहीं होगा सिलेबस, जस्ट FYI, if you have anyone has a doubt. पाइथन बेसिक्स के लिए 15 दिन लगेगा. उसके बाद लाइब्रेरीज सीखने के लिए एडिशनल आप बोल सकते हो, जो भी आपके 15 दिन है. बट विल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑन पाइथन बेसिक्स. ट्रस्ट मी, लाइब्रेरी के एक लाइन में कोड लिखना है, एक लाइन. तो कोई भी आप लाइब्रेरी सीखो, सेम पैटर्न रहता है, 1 या 2 लाइन में आपका कोड हो जाता है. तो लाइब्रेरी सीखना इज नॉट अ बिग डील. बहुत मतलब, बट डायरेक्टली लाइब्रेरी सीखना है कि फिर ट्राई कर सकते हो आप इफ यू वांट. 2 ही लाइन का तो कोड है ना? बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल. ओके, तो इसलिए पाइथन बेसिक्स का क्लियर कीजिए आप, देन वी कैन डिस्कस ऑन. सर जैसे हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कैंसर डिटेक्शन हो गया ये सब,
तो सर उसके लिए जुपिटर नोटबुक ही अच्छा है या गूगल कोलैब अच्छा रहता है? अच्छा कुछ नहीं है, सेम है। जुपिटर नोटबुक ओपन सोर्स है, गूगल कोलैब पेड है। फंक्शनैलिटी सेम है, आपको जो यूज करना है वो यूज कर सकते हो। ओके। कंपनी में आपके, इफ योर कंपनी इज लार्ज, पैसा देने के लिए तैयार है तो गूगल कोलैब। कंपनी के पास पैसा नहीं है तो जुपिटर नोटबुक। नॉट जस्ट अ किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है। गूगल कोलैब क्या है ना, पेड है। यू कैन नॉट यूज, कंप्यूटेशन के चार्जेस लगता है उसके ऊपर। एंड दिस इज एक्चुअली गूगल कोलैब बैक एंड में जुपिटर नोटबुक पे ही बना है, क्योंकि जुपिटर नोटबुक ओपन सोर्स है। वही कोड उन्होंने कॉपी पेस्ट करके गूगल कोलैब हो गया। अमेजोन का भी आता है, बाय द वे, यू डोंट नो, इसीलिए आपको याद नहीं है, बट अमेजोन का भी जुपिटर नोटबुक आता है, उसका भी कुछ नाम है अलग। सो डिपेंड्स, ओपन सोर्स के बहुत कॉम्पिटिटर रहते हैं। फ्री में कोड मिला है, ऊपर थोड़ा थीम वगैरह लगाओ, अच्छा हो गया, ब्रांडिंग करो। So yes, this is how it is. So please do practice जो हमने आज सीखा है। ओके, पहला कोड आपका, एंड देन कल से हम देखेंगे डीप में वेरिएबल क्या रहते हैं, डेटा कैसे स्टोर होता है, रिजर्व वर्ड वगैरह क्या रहते हैं। ओके, ऑनलाइन क्लियर सबको, एंड प्लीज फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन। सर मेरे पास